नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 5 की पंचायत में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश की राजनीति के सबसे ज्वलंत मुद्दे राम मंदिर निर्माण की। विश्व हिंदू परिषद ने पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पर मन की बात कब करेंगे। मोदी राम मंदिर बनाने के लिए संसद में कानून कब बनाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब ऐसे बयान मोदी पर आए हों। इससे पहले भी संघ, बीजेपी नेता, यहां तक कि मंत्री भी राम मंदिर पर बयान दे चुके हैं। ऐसे में सवाल यह कि क्या राम मंदिर के लिए भगवा ब्रिगेड पीएम मोदी को परेशान कर रही है, और सवाल यह भी कि क्या भगवा ब्रिगेड के दबाव में आ जाएगी मोदी सरकार। चर्चा शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट को देखिए। क्या राम मंदिर के लिए भगवा ब्रिगेड मोदी सरकार पर दबाव बना रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने पूछा है कि मोदी राम मंदिर पर मन की बात कब करेंगे। संतों ने पूछा है कि मस्जिद में सेल्फी लेने वाले पीएम मोदी मंदिर में कब आएंगे। भारत का प्रधानमंत्री यदि अरब देश में जाकर मस्जिद के सामने खड़े होकर सेल्फी ले सकता है तो अयोध्या में रामलला के सामने आकर सेल्फी क्यों नहीं लेता। इससे पहले राम मंदिर न्यास कह चुका है कि इसी साल सिंहस्थ महाकुंभ में मंदिर के निर्माण की तारीख तय होगी। वीएचपी के बयान से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार इशारों में मोदी को संकेत दे चुके हैं। मंदिर बनाना है, मंदिर बनाना है, कब कैसे अवसर आएगा आज कोई नहीं बता सकता। गौरतलब है कि इसी हफ्ते राष्ट्रीय संत सभा ने भी चिंतन कर योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाने का संकल्प किया। वहीं मंदिर मामले में मुद्दई हाशिम अमला मोदी पर भरोसा जता रहे हैं। लोग चाहते हैं कि मोदी से गलत काम ले लें, लेकिन मोदी बड़ा सख्त आदमी है, वो इन लोगों के चक्कर में गलत काम नहीं करेगा। गौरतलब है कि राम मंदिर का निर्माण हमेशा बीजेपी के एजेंडे में रहा है। मोदी सरकार आने के बाद मंदिर निर्माण की मांग तेज भी हुई। हालांकि सरकार साफ कह चुकी है कि संसद में उसका इतना बहुमत नहीं है कि वो मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सके। ऐसे में मंदिर पर एक के बाद एक आ रहे बयानों से सवाल उठते हैं कि क्या भगवा ब्रिगेड राम मंदिर के लिए मोदी सरकार को परेशान कर रही है। तो 5 की पंचायत में चर्चा शुरू करने से पहले पहला सवाल क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। पहले देखिए कि 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है। क्या मंदिर के नाम पर मोदी को परेशान कर रही है भगवा ब्रिगेड? तो क्या राम मंदिर के लिए भगवा ब्रिगेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है? 5 की पंचायत का हमारा आज का पहला सवाल यही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे परिचय करा दूं आपका। विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, विजय बहादुर पाठक जी प्रवक्ता बीजेपी के, स्वामी चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हैं संत महासभा के, अब्दुल हामिद नोमानी जी सचिव हैं जमीयत उलामा हिंद के, और मुकेश नायक जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विजय बहादुर पाठक जी, पहला सवाल आप ही से, क्या भगवा ब्रिगेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है, दबाव बनाया जा रहा है राम मंदिर के लिए? देखिए प्रत्युष जी, देश के संत महात्माओं ने जो कहा है उनकी बातों का सम्मान है, उनके प्रति पूर्ण आदर और समर्पण है। लेकिन मैंने राम जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष जी का जो बयान सुना है उसमें उन्होंने खुद कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जब काठमांडू जाते हैं तो वो पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, वाराणसी जाते हैं तो काशी विश्वनाथ जाते हैं। स्वाभाविक है कि यह अपेक्षा संत समाज को होनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री जब फैजाबाद जाएं तो वो राम के मंदिर पर भी जाएं। नहीं, उन्होंने क्या कहा है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। राम जी, विजय बहादुर पाठक जी, उन्होंने क्या कहा है मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जरूर सुना। जिसमें वो ये कह रहे हैं रामविलास वेदांती जी कि नरेंद्र मोदी जब अरब में जाकर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने सेल्फी ले सकते हैं तो अयोध्या आकर रामलला के सामने सेल्फी क्यों नहीं लेते। वो कहते हैं कि सफाई अभियान पर मन की बात कर सकते हैं, भ्रष्टाचार पर मन की बात कर सकते हैं, तो राम मंदिर के निर्माण पर मन की बात कीजिए, क्यों नहीं करते, ये कह रहे हैं वो। प्रत्युष जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी भी उसी दल के नेता हैं जिस दल में की भारतीय जनता पार्टी ने जिसमें अपना घोषणा पत्र में और घोषणा पत्र में राम के मंदिर पर हमारा दृष्टिकोण साफ है। हमारे लिए राम मंदिर का मुद्दा राजनीति का विषय नहीं है, वो हमारी आस्था का है और उस पर स्पष्ट है कि राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने। कैसे बनेगा
उसके दो रास्ते हैं, आपसी सहमति से और न्यायालय से। तो उस दृष्टिकोण से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी सहमत है, उससे इतर तो है नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री से देश की आम जनता को कहने का अधिकार है। संत समाज नाराज इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश क्यों हैं? चुनाव से पहले बीजेपी में तमाम नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे राम मंदिर के मुद्दे पर, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब खामोश हो गए। कहते हैं कि देखिए जो भी पार्टी की जो भी बयान दे रहा है वो उनका निजी बयान है, पल्ला झाड़ लेते हैं। प्रत्युष जी, राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने, न्यायालय के फैसले या बातचीत से यह स्टैंड 1984 में लिया गया। और तब से लगातार पार्टी का यह स्टैंड है। इस स्टैंड से पार्टी ने कहीं मुंह नहीं मोड़ा। तो ऐसी कौन सी बात है? फिर स्वाभाविक सवाल है ना कि सवाल ये है कि संत समाज ये बातें जो आप कह रहे हैं पार्टी के बाकी नेताओं को क्यों समझ में नहीं आती? सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों नहीं समझ में आती? साक्षी महाराज को क्यों नहीं समझ में आती? योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं समझ में आती? आप ही के पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, उनको भी पार्टी कह सकती है कि अभी वेट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी इस वक्त मामला विचाराधीन है, अभी इंतजार कीजिए, इस तरह के बयान मत दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय बहादुर पाठक जी, विजय शंकर तिवारी जी, बार बार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राम मंदिर को लेकर बयान देना, क्या आपको लगता नहीं कि ये एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है? हालांकि यही विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया कहते थे कि जब केंद्र में मोदी भाई की सरकार है तो फिर हमें आंदोलन की जरूरत नहीं है, हमें लगता है कि इसी सरकार के कार्यकाल में मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो अब ये बेचैनी और बेसब्री क्यों? प्रत्युष भाई, एक परसेप्शन जो है ये बहुत बड़ी चीज होती है। और ये जो विश्व हिंदू परिषद का सारा सोच है, ये आज से नहीं, जब से ये विषय हमने लिया है तब से हमने एक ही बात कही है कि श्री जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, लेकिन शीघ्र हो। ये चीज खिंचती चली जा रही है। ये एक तो वो लोग खींच रहे हैं जो लोग भगवान राम पर आस्था तो रखते हैं, कहते हैं भगवान राम मेरे दिल में है, लेकिन जब भगवान राम के जन्मभूमि का विषय आता है तो वो कोर्ट की तरफ इशारा करते हैं। वो एक तरीके से वो अपने पूर्वजों की मान्यताओं को मानने से इनकार कर देते हैं। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे में है, उनके तो मैनिफेस्टो में है, और वो ये बात कहते हैं कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम कहते हैं जो लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा और इसकी मार्ग में बाधाएं, नहीं तो बीजेपी कह रही है ना, आपने सुना, बीजेपी कह रही है देखो कि मामला कोर्ट में है, नहीं मैं वहां से फैसला आ जाने दीजिए। इस बार जो विषय आया तो फिर दबाव बनाने के पीछे क्या वजह? इसके पीछे दबाव नहीं है। अपने शासन से, अपनी सत्ता से हमेशा जो सत्ता रही है, हमने सब सत्ताओं को अपनी सत्ता माना है। वो कांग्रेस की सत्ता रही तो भी अपनी सत्ता माना है, और नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो भी अपनी सत्ता माना है, और हर सत्ता के पास हम अपना विषय लेकर के गए हैं। ये संत महासभा की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अल्टीमेटम क्यों दिया जा रहा है सरकार? देखो, संत सभा जो है हमारे देश की एक परंपरा रही। प्रत्युष जी, आप ही इसी देश के हैं कि धर्मदंड जो है हमेशा शासन दंड के ऊपर भारत में रहा है। धर्मदंड हमेशा संतों की बात सर्वोच्च रूप से मानी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो देश और समाज के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई बात वो लोग नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान में। तो जो शासन दंड के ऊपर धर्मदंड है, वो धर्मदंड की बात सामने आई है, और उन्होंने कहा है कि मोदी जी देश भर में, दुनिया भर में जाते हैं, वो अयोध्या में आवे, अपनी यहाँ भी सेल्फी खिंचावे। तो एक तरीके से ये व्यंग है, कटाक्ष है? नहीं, उन्होंने सहज भाव से कहा, ना व्यंग है ना कटाक्ष है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी यहाँ भी आए, और यहाँ आएंगे तो स्वाभाविक रूप से उस दिशा में काम बढ़ेगा, और ये हमारी भी मान्यता है कि मोदी जी वहाँ जाएं। वो ये भी कह रहे हैं कि मामला बहुत खिंच रहा है, जैसे कि आपने कहा कि मामला बहुत खिंच रहा है। बिल्कुल, अब जल्द से जल्द यथाशीघ्र इस पर फैसला दीजिए। प्रत्युष भाई, हमने बार बार कहा है कि आज 6 साल हो गए, ये सुप्रीम कोर्ट में विषय आए हुए 6 साल हो गए, 6 साल में विषय एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। तो हम अगर सुप्रीम कोर्ट के भरोसे इन मान्यताओं को रखेंगे तो हिंदू समाज का जो धैर्य है वो टूट जाएगा। धैर्य नहीं टूटना चाहिए। धैर्य तो हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम तबके को भी है, क्या मुस्लिमों को भी है इस बात का धैर्य कि कोर्ट का फैसला कब आता है, वो भी धैर्य रखे हुए हैं। अब्दुल हामिद नोमानी जी से मैं इसका उत्तर लूंगा। अब्दुल हामिद नोमानी जी, नहीं मैं आपके पास आऊंगा। अब्दुल हामिद नोमानी जी, जो बात यहाँ पर विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं का धैर्य, अब जवाब दे रहा है, ये कह रहे हैं ना कि बहुत लंबा ये मामला खींच रहा है, कोर्ट में मामला है, क्या कोर्ट के इतर इस मामले का हल अगर निकलता तो क्या आपको लगता नहीं कि अब तक निकल चुका होता? देखिए, ऐसा होगा नहीं। ये जो है संवैधानिक जो है पोजीशन ये है कि जो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो तो संवैधानिक रूप से उसके बारे में आप जो है
कोई ड्राफ्ट या कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो पार्लियामेंट में नहीं चल सकती। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तब वो उसको फैसले को पार्लियामेंट जो है बदल सकती, लेकिन जब तक विचाराधीन है वहाँ कोई प्रक्रिया जो है कानून बनाने की नहीं चल सकती पार्लियामेंट में। ये जो है संवैधानिक स्थिति है और इन लोगों को मालूम है। और नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी आज की तारीख में वो हिंदू सम्राट नहीं है जैसे जो है वो अशोक सिंघल कहते थे। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके प्रतिनिधि हैं वो। तो उनके लिए जैसे जो है अरब मुल्कों में किसी मस्जिद में जाना है या नेपाल में मंदिर के पास जाना है तो वो मंदिर मस्जिद जो है विवादित नहीं है, वहां जा सकते हैं। लेकिन जब विवादित जगह जाएंगे, मंदिर के सामने जब वो जाके अपनी सेल्फी कराएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो साइड ले रहे हैं, वो एक जो है वो पक्ष के साथ खड़े हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं और जो है बीजेपी का जो स्टैंड है वो जो है वो संवैधानिक रूप से एक तरह सही है। आप कह रहे हैं कि बाकी जितने भी हिंदूवादी संगठन है पीछे से मसले को तूल दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। हाँ, तूल दे रहे हैं, हवा भी दे रहे हैं, अधीरता आपको भी लगता दिखला नहीं रहे कि हैं। पीएम को इस पर खामोशी तोड़नी चाहिए? इन्होंने जो वादे पीएम को इस पर खामोशी तोड़नी चाहिए। इन्होंने जो वादे प्रत्युष भाई उससे जो निराशा फैल रही है, प्रत्युष भाई देखो, अभी नोमानी भाई जो बात कर रहे हैं, नोमानी भाई जो बात कर रहे हैं, एक बात समझिए, चाह रहे हैं आप देखिए, कष्ट उसको होता है, व्यग्रता उसको होती है जिसका घर होता है, जिसका घर जाता है उसको व्यग्रता। इनको व्यग्रता नहीं है। ये कहते हैं कि आराम से सुप्रीम कोर्ट की प्रतीक्षा करो। हमें व्यग्रता है क्योंकि हमारी जगह पर पंगा डाला गया है, हमारी जगह हमें चाहिए, इसलिए हमें समस्या है। इनका घर होता, तो फिर कोर्ट घर होता तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट क्या है? नहीं, दिक्कत यह है कि आज 6 साल में एक ही कदम आगे नहीं बढ़ा तो कब तक प्रतीक्षा करेंगे? तो उसके आगे एक रास्ता है, उसके आगे एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि संसद की संयुक्त समिति लेकिन वो कैसे होगी? बीजेपी कह रही है कि संसद में कानून बनाने के लिए, संशोधन लाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। ये अमित शाह खुद कह चुके हैं। यानी कि बीजेपी तो स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि साहब हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए हमसे उम्मीद ना कीजिए आप। प्रत्युष भाई, संयुक्त संसद बुला करके इस विषय को आगे निपटारा हो सकता है। और उसमें जो हमारे नायक जी बैठे हुए हैं, मुकेश नायक जी से पूछ लेता हूं। नायक जी बैठे हुए हैं, तो नायक जी बैठे हुए वो भी सहयोग करें। देखिए, यहाँ पर विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि इस मुद्दे का हल निकल सकता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए और सभी पार्टियों के विचार वहां पर पूछे जाए। तो नायक जी से भी कहते हैं कि आप भी साथ में जवाब दीजिए, पूरा करते हैं, जल्दी पूरा करते हैं। एक सेकंड मुकेश नायक जी को बोले जी। मुकेश नायक जी, ये जो बता रहे वो संवैधानिक स्थिति नहीं है। मुकेश नायक जी, देखिए, अभी ये कह रहे थे कि राम इनके दिल में है। राम इनके दिल में होते तो समस्या का निराकरण हो जाता। इनके दिल में राजनीति है, राम इनके दिल में नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी अयोध्या रामलला का दर्शन करने नहीं गए। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, उसके बाद वो कभी उनका दर्शन करने नहीं गए। मोदी जी को तो जाना ही नहीं है। इनको तो राम को पोलिंग एजेंट बनाना है, अपना धार्मिक आस्थाओं का शोषण करना है, धर्म को राजनीति का औजार बनाना है, धर्म के नाम पर देश में बंटवारा करना है। राजनीतिक उद्देश्य पूरे हो गए, राम को भूल गए। अब काई की अयोध्या तो तब याद रहती जब श्रद्धा और विश्वास होता। श्रद्धा और विश्वास तो है नहीं। और जो बीएचपी चिल्लाती रहती है, ये इसलिए चिल्लाती रहती है बीएचपी क्योंकि जो ये बयान मोदी के बारे में देते हैं वो भी मोदी जी से पूछकर ही देते हैं, आरएसएस से पूछकर देते हैं। लेकिन मुकेश मुखर्जी तो ये कह चुके हैं कि उस वक्त राजीव गांधी से गलती हुई थी, वो निर्णय गलत था। 1986 में राम मंदिर के दरवाजे को खुलवाना, ताले को खुलवाना, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। हाशिम अंसारी भी ये बात कह रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव पर उन्होंने कहा था कि उसके बाद मस्जिद की दीवार बनाई जाएगी, लेकिन नहीं बनी। मुसलमानों को धोखा दिया गया। कांग्रेस पर यह आरोप लगे। भाई, प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उन्हीं से पूछ लीजिए। उनका व्यक्तिगत तो मत है, किताब में इस बात का जिक्र किया है, पूरे देश का वो फैसला आप बता दीजिए आपके पार्टी के, कांग्रेस के दल से प्रधानमंत्री रहे हैं, आपका बताना फर्ज बनता है। आप बताइए जरा देश को कि पूज्य राष्ट्रपति जी ने महामने कहा है। कंवर जी धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में जब मंदिर की बात कहते हैं, धर्म के आधार पर पूरे देश को बता दीजिए। आप पूरे देश को बता दीजिए कि मंदिर का निर्माण कब से शुरू करा रहे हैं। मैं बता दीजिए, मंदिर का निर्माण शुरू करा रहे हैं। मुझे मालूम है आपको मंदिर बनाना ही नहीं है। जिस दिन आपको मंदिर बनाना नायक जी आकर ये कह देंगे कि संसद में हम भारतीय जनता पार्टी का और विश्व हिंदू परिषद का साथ देंगे, उसी दिन से मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। आप बताइए कि आप कब साथ आने वाले हैं? और मंदिर के पक्ष में ये कहेंगे ठीक संयुक्त संसद में हम पारित करा देंगे, संकट खत्म। आप बताइए कब आ रहे हैं आप?
हमारा स्टैंड तिवारी जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे कहता हूं कि राम के प्रति हमारे मन में पूर्ण विश्वास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसको हम मानेंगे। बिल्कुल क्लियर है। नायक जी एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, राम हमारे पूर्वज है ना, पूर्वज हैं, ये मानते हैं आप? अगर राम पूर्वज हैं तो पूर्वजों को भी कोर्ट में ले जाना और ये कहना कि पूर्वज हैं कि नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट बताएगी। ऐसा कहने वाले लोग ना वो अपनी पार्टी मुकेश नायक जी तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भाई आपके कैसे हो सकते हैं, जो हिंदू समाज के नहीं हो सकते, फैसले का इंतजार करें। चलिए वो आपके कैसे हो सकते हैं? इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया, मुकेश नायक जी ने अपना स्टैंड यहाँ पर क्लियर किया कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम तो जन्मभूमि भी आबादी दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि 5 की पंचायत में दूसरा सवाल क्या है। क्या मंदिर को लेकर दबाव में आ जाएगी मोदी सरकार? क्या भगवा ब्रिगेड के दबाव में आ जाएगी मोदी सरकार? हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी बने हुए अध्यक्ष संत महासभा के। स्वामी चक्रपाणी, आपको लगता नहीं कि ये बार बार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है संतों के द्वारा, जबकि ये संत भी जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद भी जानती है कि बीजेपी के पास 2/3 बहुमत नहीं है, ऐसे में संसद में यह कानून नहीं बन सकता, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ही पड़ेगा। जब सब कुछ जानते हुए भी बार बार इस तरह के सवाल या क्या कह सकते हैं कि दबाव बनाने की कोशिश क्यों? प्रत्युष जी देखिए, जो भगवा भगवा बार बार कह रहे हैं, ये भगवा सबसे पहले तो तिरंगा के सबसे ऊपरी हिस्से का रंग है। अच्छा। जो इस लोकतंत्र का एक पहचान है। हाँ। और इसलिए इस नजर से देखे इसका भी एक अधिकार है। दूसरी बात, जहां तक बात है प्रत्युष जी, राम मंदिर के लिए गोरक्षा केंद्रीय कानून धारा 370 समान नागरिक संहिता, ये निश्चित रूप से तत्काल होने चाहिए, जो 2 वर्षों में अभी तक केंद्र की सरकार इस पे बात करना होने चाहिए। तो आप लोग कहते हैं ना, बीजेपी कह रहे कि नहीं हो सकता, नहीं आप कहते हैं होने चाहिए, बीजेपी कह रही है कि नहीं हो सकता, 2/3 बहुमत नहीं है। साफ स्टैंड क्लियर है। प्रतिनिधि अगर नहीं हो सकता है तो हमें लगता है जिस प्रकार दिल्ली और बिहार में उसके परिणाम आए, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। सवाल इस बात का है कि एक तो सबसे बड़ी जो ट्रेंड है, पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी भी जब सरकार में थे, हम लोग जाते थे कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाइए, तो बोलते विपक्षियों से बात करो। अरे भाई, वोट तुम्हारे उस नाम पे दिए हैं, राम मंदिर के नाम पे दिए, गोरक्षा के बात के नाम पे दिए, कम से कम आप बीजेपी कहती है कि बीजेपी कहती है वोट तो हमें विकास के नाम पर मिला, विरोध कर रहा है, कौन पक्ष ले रहा है। सवाल इस बात का है कि संतों का वहां से नहीं, वोट राम मंदिर के नाम पे भी मिला है, गोरक्षा केंद्रीय कानून के भी नाम पे मिला है। अच्छा। एक व्यक्ति आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के मसले पर अगर बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी तो केंद्र में बीजेपी सरकार के खिलाफ चले जाएंगे। चिल्ला के कहता है कि जी मैं गौ मांस खाता हूँ। विजय बहादुर पाठक जी, आप सुन रहे हैं मांस खाता हूँ स्वामी चक्रपाणी को, और ये बात संत सभाओं में भी कही गई है। विजय बहादुर पाठक जी, उसमें ये कहा गया है, आपने कहा, वेदांती जी ने कहा है, आपने जो लोकसभा चुनाव में देश के लाखों संतों ने घर घर जाकर बीजेपी और मोदी के पक्ष में लहर बनाई थी। वैसे ही अगर राम मंदिर निर्माण के लिए अलग निर्णय, तुरंत निर्णय नहीं लिया गया तो उनके विरोध में भी उतर सकते हैं संत। यानी कि साफ साफ विश्व हिंदू परिषद और संतों की तरफ से कहा जा रहा है कि राम मंदिर पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए तुरंत। ये तो धमकी है भाई, धमकी। बहस के प्रारंभ में कहा जी, संत महात्माओं की जो बातें हैं, 2016 में मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं बने, 370। एक सेकंड चक्रपाणी जी, विजय बहादुर पाठक जी, विजय बहादुर पाठक जी से रिएक्शन ले लेता हूं। एक सेकंड स्वामी चक्रपाणी जी, टकराने पड़ेंगे। बोलिए विजय बहादुर पाठक जी। जी प्रतीक जी। प्रत्युष जी, आदरणीय चक्रपाणी महाराज जी का सम्मान है, संत हैं और वो कोई बात कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से देश के जनमानस में ये सारी चीजें हैं, प्राथमिकता है इन चीजों की के बारे में, और राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, ये हम भी पक्षधर हैं। हाँ। उसके तरीके क्या होंगे, उन तरीकों के बारे में नहीं, ये तो बता रहे हैं, साफ है, ये तो तरीका बता रहे हैं कि संसद में कानून और संसद में कानून बनाइए और तुरंत राम मंदिर के निर्माण की तारीख का ऐलान कीजिए। पूरे प्रकरण की नियमित सुनवाई की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो विजय बहादुर पाठक जी, बीजेपी साफ साफ विश्व हिंदू परिषद को या फिर संतों को या फिर हिंदू संगठनों को यह क्लियर क्यों नहीं कर देती कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, उससे पहले आप हमसे कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद ना कीजिए, नहीं हो सकता, ये क्लियर कर दीजिए। प्रत्युष जी, किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं इस देश में?
और भारत के प्रधानमंत्री से देश के जब आम जन को आग्रह करने का अधिकार है, तो क्या आदरणीय चक्रपाणी जी को यह कहने का अधिकार नहीं है? क्या संत समाज को यह बात कहने का अधिकार नहीं है? वो उनको आग्रह करने का अधिकार है। नहीं, बिल्कुल अधिकार है, सामने क्या बिल्कुल ये अधिकार है, बिल्कुल ये अधिकार है, लेकिन ये अधिकार और हक जो है ना, चुनावी मौसम में ही ज्यादा जोर मारने लगता है विजय बहादुर जी। ये अधिकार और हक जो है ना, ये चुनावी मौसम में ही जोर मारने लगता है, चाहे वो बीजेपी हो, विश्व हिंदू परिषद हो। 2017 में यूपी में इलेक्शन है, सब जानते हैं। पर मोदी सरकार चल रही है, जिस तरह जनहित के काम कर रही है, वो सारी भी चीजें प्राथमिकता में है। स्वाभाविक रूप से जनमानस में एक आवाज उठी है, उस आवाज को भी भारत के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, और जब समय आएगा तो जो वक्तव्य देना होगा वो दिया जाएगा। यही तो संत भी पूछ रहे हैं कि समय कब आएगा। आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना भी पूछ रही है कि अब तारीख तो बता दीजिए। कांग्रेस कहती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है, शिवसेना भी कह रही है, संत भी कह रहे हैं कि बीजेपी बताए। प्रत्युष जी, जब हम चुनाव में गए थे तो हमने अपना जो स्टैंड लिखा था वो स्टैंड तो साफ है, आज भी उसी स्टैंड पर कायम है। जब हम चुनाव में गए थे तो हमने दोनों बातें लिखी थी ना, कि हम राम जन्मभूमि, राम की आप तो देश में इतने चुनाव हो गए, हर चुनाव में आपका यही स्टैंड रहता है। ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें आपका ये स्टैंड नहीं था? हर चुनाव में आपका यही स्टैंड रहता है। हर चुनाव में आप कहते हैं मंदिर जल्दी बनाएंगे। कांग्रेस के लिए तो राजनीति का विषय है राम ने। अच्छा, कांग्रेस तो पोलिंग बूथ पर खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो मजहब के आधार पर आरक्षण की वकालत करती है और हमको सांप्रदायिक करती है। पूरा देश मजहबी आधार पर आप आरक्षण की वकालत बात करते हैं, है नहीं, और हमसे कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं समाज एक रहे, हम इसकी चिंता करते हैं। समय की कमी है, चर्चा को यही हमें समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।